आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है और जब ये आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान होंगे कि कैसे एक सरकारी अफसर के लिए GR1 में सरकारी घर अलॉट किया जाता है। बज़ाहिर ये दो ग्रुपों के दरमियान एक खामोश जंग है और वो जंग है पास ग्रुप, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप कहा जाता है, और दूसरा ग्रुप है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी पास और PSP के दरमियान। ये कहानी है, स्टोरी है एक घर के हवाले से एक सरकारी घर अलॉट करने के लिए किस तरह से तगड़ी सिफारिश इस्तेमाल की जाती है। मामला कुछ इस तरह से है कि DIG ऑपरेशन लाहौर हैं, लाहौर के मोहम्मद फैसल कामरान, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई पंजाब हुकूमत से और महकमा सर्विसेज पंजाब से कि GR1 के अंदर उनको सरकारी मुस्तकिल तौर पर एक घर जो है वो अलॉट किया जाए। क्योंकि उनकी फ़ैमिली ने यहाँ पे रहना है तो लिहाजा उनकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत प्रोफेशनल है और हाई सिक्योरिटी लेवल की है, तो लिहाजा उनको एक मुस्तकिल तौर पर घर अलॉट कर दिया जाए। अब इसके लिए मामला शुरू होता है SNJD की तरफ से। SNJD वो डिपार्टमेंट है जो कि पंजाब के अंदर सरकारी अफसरान की तैनातियाँ, पोस्टिंग और दीगर जो मामलात हैं वो इनकी निगरानी करता है। अब वो लिखता है कि फैसल कामरान जो कि DIG ऑपरेशन लाहौर हैं, वो पहली बात तो ये कि वो इससे पहले भी GR1 के अंदर मुकीम हैं, लेकिन वो बग़ैर अलॉटमेंट के, विदाउट अलॉटमेंट के वो GR1 के अंदर रिहाइश पजीर हैं, यानी कि वो गैर कानूनी तौर पर GR1 के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। उनको सरकारी तौर पर वो घर अलॉट ही नहीं किया गया और उस घर की जो लोकेशन बताई जा रही है वो 9 गोल्फ लेन है। और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 2024 में एक पॉलिसी मंजूर की कि SNJD के कैडर के लोगों को, अफसरान को सिर्फ GR1 के अंदर घर जो है वो मिल सकता है। अब GR1 जो है एक गार्डन, इसको गार्डन रेजिडेंसी कंपाउंड कहा जाता है, जहाँ पर सरकारी अफसरान की ख्वाहिश होती है कि उनको यहाँ पर किसी न किसी तरह से घर मिल जाए, लेकिन घर उसी को मिलता है जिसके पास तगड़ी सिफारिश हो। और ऐसी ही सिफारिश DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान के पास थी जो उन्होंने इस्तेमाल की। अब महकमा SNJD कहता है कि 2024 की पॉलिसी के मुताबिक DIG ऑपरेशन लाहौर जो है वो GR1 के अंदर सरकारी घर लेने के लिए उनका क्राइटेरिया नहीं है और वो नाअहल हैं इसके लिए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत की जो 2024 की पॉलिसी है उसकी शिक 3 के मुताबिक पंजाब के अंदर एक कोटा होता है 10% जो कि वज़ीर आला पंजाब के पास अख्तियारात होते हैं उसके, कि वज़ीर आला पंजाब अपना स्वाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी 10% में से घर जो है वो सरकारी घर वो GR1 के अंदर अलॉट कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी DIG ऑपरेशन जो है वो अहल नहीं थे। ये बाकायदा तमाम तर जो तफसीलात हैं मैं आपको एक सरकारी दस्तावेज़ात के ऊपर जो लिखी गई हैं वो तफसीलात आपको बता रहा हूँ। और इसमें यह भी लिखा गया कि लिहाजा जो पॉलिसी है उसके मुताबिक और जो 10% हार्डशिप कोटा है उसके मुताबिक DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को, मोहम्मद फैसल कामरान को ये घर कतन नहीं मिल सकता। खैर, ये मामला जाता है चीफ़ सेक्रेटरी के पास, फिर एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी के पास, और उसके बाद एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी लिखते हैं कि जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक तो DIG ऑपरेशन लाहौर को ये घर मिल ही नहीं सकता। फिर बात जाती है चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब के पास। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान वो असम्बली पर लिखते हैं कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि 2024 की जो हुकूमती पॉलिसी है कि सिर्फ SNJD के कैडर के ऑफिसर जो हैं वही सिर्फ GR1 में घर ले सकते हैं, इसके अलावा कोई बंदा घर जो है वो नहीं ले सकता। तो लिहाजा उस पर साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि पंजाब कबीना अगर इसकी मंजूरी दे तो पॉलिसी में कुछ नरमी जो है वो अख्तियार करने के बाद DIG ऑपरेशन लाहौर को घर जो है वो दे दिया जाएगा और दिया जा सकता है। अब इस पर जब उन्होंने ये जवाब लिखा तो बात चलेगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के पास। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM लिखते हैं कि जो भी पॉलिसी है, अब इस पॉलिसी पर पंजाब हुकूमत जो है वो फैसला करेगी, तो लिहाजा DIG ऑपरेशन लाहौर को गोल्फ लेन 12 का जो घर है वो उनको अलॉट कर दिया जाए। अब यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू होती है। अब वहाँ पर जो गोल्फ 12 जिस पर इनको रिहाइश देने का कहा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, अब वो घर जो है वहाँ पर एक पहले से एक सरकारी ऑफिसर जो है वो रिहाइश पजीर है और उनका ताल्लुक़ है पास ग्रुप से, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, जिसको पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ग्रुप कहा जाता है। उस ताकतवर ग्रुप का ऑफिसर ग्रेड 20 का ज़हीर हुसैन उनका नाम है, वो वहाँ पे रहाइश पजीर है। अब प्रिंसिपल टू सेक्रेटरी टू CM लिखते हैं कि उनको इस घर से निकाल कर यहाँ पर DIG ऑपरेशन का घर जो है वो अलॉट कर दिया जाए। और साथ ये भी लिखा कि अगर DIG ऑपरेशन जो पहले से किसी घर में सरकारी रिहाइशगाह में जो उनके पास है GR1 के अंदर 9 गोल्फ, वो ज़हीर हुसैन जो कि ग्रेड 20 के पास के ऑफिसर हैं,
उनको अलॉट कर दिया जाए। यहाँ तक बात ख़त्म होती है तो फिर मामला आगे चलता है। अब इस पर ये बात फिर जाती है SNJD के पास। अब SNJD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं कि अगर ये मामला है तो फिर इसके लिए समरी जो है वो दोबारा इनिशिएट होगी और समरी दोबारा इनिशिएट करने के लिए जो है वो फ़ैसला किया जाए। अब इस पर मामला काफ़ी देर जो है वो रुका रहा, लेकिन फिर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान तगड़ी सिफारिश इस्तेमाल करते हैं और फिर सिफारिश इस्तेमाल करने के बाद ऐवान वज़ीर आला से एक फ़ोन की घंटी बजती है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफ़िस में और एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर के ऑफ़िस में। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर ऑफ़िस अपनी समरी में इस दस्तावेज़ात में लिखते हैं, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह वो लिखते हैं कि एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द CM ऑफिस कॉल, कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब से मसूल होने वाली कॉल के मुताबिक ये समरी जो है वो दोबारा रीसबमिटेड की जाती है और फिर दोबारा से समरी का आगाज़ होता है। अब समरी जब दोबारा बनाई जाती है उससे एक नया पहलू तैयार होता है, एक नई स्टोरी का आगाज़ होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेड 20 के ऑफिसर का घर खाली कराकर ग्रेड 19 के ऑफिसर को, जिसका ताल्लुक़ पुलिस सर्विस से है, जो कि इस पॉलिसी के अंदर बिल्कुल भी वो इस पॉलिसी के बरक्स है, उस पॉलिसी के मुताबिक उसको घर नहीं मिल सकता, लेकिन अब ग्रेड 20 के ऑफिसर को घर से निकाल कर अब ग्रेड 19 के ऑफिसर को वो घर दिया जा रहा है। तो उसमें दोबारा नई समरी में लिखा गया कि जो गोल्फ 12 जहाँ पर पहले से ग्रेड 20 के ऑफिसर ज़हीर हुसैन हैं, उनसे ये घर खाली करवा लिया जाए, उनको किसी और घर में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM लिखते हैं कि जहाँ पर पहले DIG ऑपरेशन रहाइश पजीर हैं वो घर ज़हीर हुसैन जो कि पास ग्रुप के ऑफिसर हैं ग्रेड 20 के, उनको ये घर दिया जाए। अब नई समरी में उनको बिल्कुल ही इसमें फ़ारिग कर दिया गया और कहा गया कि उनके लिए अब घर कोई और तलाश किया जाए और जहाँ पर पहले से तैनात DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान हैं, उनको उनका जो घर है वो किसी और सूटेबल ऑफिसर को जो है वो दिया जाए। ये अल्फाज समरी के अंदर इस्तेमाल किए गए। अब उसके बाद फ़ैसला किया गया कि जो DIG ऑपरेशन लाहौर हैं मोहम्मद फैसल कामरान, उनको घर अलॉट करने के लिए अब पंजाब कबीना से मंजूरी ली जाए और अब पंजाब कबीना के पास ये इख्तियारात हैं कि वो 2024 की जो उनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर लें और तब्दीली के बाद वो ये घर अलॉट कर दें। तो पंजाब कबीना ये फ़ैसला जो है इस समरी पर फ़ैसला देती है कि ये घर DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान को अलॉट कर दिया जाए। तो लिहाजा अब जो घर है 12 गोल्फ लेन का वो DIG ऑपरेशन को मिलेगा और वहाँ पर पहले से जो रहाइश पजीर ऑफिसर हैं ग्रेड 20 के ज़हीर हुसैन, उनसे ये घर खाली करवाया जाएगा। अब उनके लिए नई जगह तलाश की जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ भी है, पंजाब हुकूमत के जो पॉलिसी, पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है रेजिडेंशी पॉलिसी सरकारी सतह के ऊपर, जो सरकारी घरों के अलॉटमेंट के हवाले से, उसके मुताबिक GOR1 में 3 सरकारी रहायशगाहें हैं पुलिस सर्विस की। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल IG पंजाब हैं, उसके बाद CTO लाहौर हैं और उसके बाद DIG ऑपरेशन। अब जो सरकारी सतह पर DIG ऑपरेशन को घर अलॉट है 5 पटियाला हाउस जिसका नंबर है, वो घर जो है वो बुनियादी तौर पर DIG ऑपरेशन लाहौर को देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से ही साबिक DIG ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर हैदर अशरफ वो वहाँ पर रहाइश पजीर हैं। तो उनसे घर खाली कराने की बजाय एक ग्रेड 20 के ऑफिसर को घर से निकाल कर उनसे घर जो है वो खाली करवा के पुलिस ग्रुप का जो 19 के ग्रेड का ऑफिसर है PSP डॉक्टर मोहम्मद फैसल कामरान, उनको ये घर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो अब तगड़ी सिफारिश क्या थी? तगड़ी सिफारिश ये थी क्योंकि पंजाब हुकूमत, अब वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात दिए, वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस से कॉल जाती है कि ये घर फैसल कामरान को ही मिलना चाहिए और पंजाब हुकूमत ने अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी को नज़रअंदाज किया और उसके बरअक्स जाकर ये घर DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान को अलॉट किया गया। तो ये थी एक सिर्फ घर की कहानी कि एक बंगले के लिए किस तरह 2 ग्रुप आपस में आमने सामने हुए और जीत हुई पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रुप की।